चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 2E को। अभ्यास 2E को चलिए हम आ जाते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हम लोगों को दिया हुआ है इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए, है ना। तो चलिए हम थोड़ा पहले मानक रूप समझ लेते हैं, है ना। देखिए मानक रूप होता है कि जैसे कि आपको कोई भी संख्या लिख दें, है ना, आपको उसको लिखना रहता है इस फॉर्म में, के गुण दें 10 के पावर आप लिखेंगे और n, मतलब कुछ इस तरह से लिख दें, ठीक है। जैसे में देखिए, और जो के है उसका वैल्यू ना 1 के बराबर हो, है ना, जो के है उसका वैल्यू 1 के बराबर या इससे बड़ा हो, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, है ना। 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। जैसे हम लिख दें 1.7 गुणते 10 के पावर 5, इस तरह हमने कुछ लिख दिया तो 1.7 लिख दिया ना गुणित 10 के 5, तो ये मानक रूप में है। मानक रूप इसको बोलेंगे या फिर वैज्ञानिक संकेतन बोलेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक संकेत के रूप में, ठीक है। इस तरह से होगा। और यहाँ पर देख लेंगे 1 और 10 के बीच में होना चाहिए और 1 के बराबर भी हो सकता है। जैसे देखिए अब 0.5 लिख दें, हम इसके घाते 10 घाते 5 लिख दें तो यह मानक रूप में है हम लोग का, यह मानक रूप में नहीं होगा, ठीक है। चलिए और हम जैसे यहाँ पर लिख दें 11, है ना, 11.5 लिख दें गुणते 10 के घाते हम लिख दें 5, ठीक है। तो अब ये भी हम लोग का नहीं है ना, ये भी हम लोग का मानक रूप में नहीं बनेगा, है ना। मानक रूप में होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1.1 के बीच में दशमलव होना चाहिए, ठीक है। 1 और 10 के बीच में लिखेंगे और 1 के बराबर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख दें हम 1 गुणते 10 के घाते 10, ठीक है, इस तरह हम लिख दें तो ये हम लोग का वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है ना, मानक रूप में है, लिखा हुआ है। चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे 10 के घात के रूप में भी लिखना होता है ना। जैसे आप कोई संख्या लिख दें 1 के 10 के बीच में या 1 के बराबर और गुणते 10 के पावर आप कुछ लिख दें तो हम लोग का होगा वैज्ञानिक संकेतन या फिर होगा हम लोग का मानक रूप, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे, है ना, लिख देते हैं हल हम लोग पहले वाले करने वाले हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 62 पे, यहाँ पे 0 गिन लेते हैं, 2 2 4 4 3 7 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख देते हैं हम 62 गुणते जो जितना जीरो है ना उसका हम लोग 10 के घाते लिख लेते हैं, ठीक है। 10 के घाते लिख लेते हैं, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है ना, तो इसको हम लोग इतना लिख लें। लेकिन अभी भी देख रहे हैं 62 जो है वो 10 और देखिए इस पर जितना जीरो रहता है ना, जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर 100 रहता तो हम लोग इसको 10 के घात के रूप में लिखना रहता है तो किस तरह से लिखते हैं। जैसे 100 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणते 10, है ना। 10 गुणते 10 का मतलब देख रहे हैं कि आधार समान है, दोनों का आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है। यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, तो घातों को जोड़ देंगे 10 घाते 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा 1000 रहता है तो क्या होता है ना, यहाँ पर 10 गुणते 10 लिख देते हैं, 10 घाते कितना 1 2 3 आता तो 10 घाते 3 हो जाता है ना। इसी तरह अब जितना जीरो रहेगा उतना घात लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने कर दिया 1 2 3 7 जीरो था तो यहाँ पे हमने लिख दिया 62 गुणित 10 के घाते 7, है ना। लेकिन हम लोग को जानते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखने के लिए कितना 1 और 10 के बीच में होना चाहिए या 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 62 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख दें, देखिए 62 गुणते हम 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग भी कर दें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो 1/10 है, मतलब देखिए कोई भी संख्या रहता है, जैसे देखिए हम यहाँ पे 62 लिखे ना, 62/10 का मतलब क्या हुआ, अब इस संख्या में 10 में से भाग देंगे ना तो क्या हो जाएगा 6.2 आ जाएगा आपको, ठीक है। किसी संख्या में आप 10 से भाग देंगे तो क्या होगा बाएँ से, है ना, एक इधर जैसे यहाँ पे दशमलव रहता है ना, तो यहाँ पे दशमलव चला आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 62 6.2 ना, 6.2, इस 10 का हम जो हर में 10 है उसका हमने इस्तेमाल कर लिया दशमलव में, लेकिन यहाँ पर जो 10 है यहाँ पे आधार समान है और घात देख रहे हैं ना, घात को नहीं ध्यान देंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करते हैं घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 घात यहाँ पर और 8 है 7 घात यहाँ पर, क्या हो जाएगा 10 घाते 8 हो जाएगा। यही इस प्रकार से हमने लिख दिया, ये हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है 0 दशमलव करके और इस तरह हमको 8 दिया हुआ है, 4 जीरो के बाद 8 दिया हुआ को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे हल हम लोग दूसरे वाले करने वाले हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 0.0008, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस दशमलव को खिसका के कहाँ पर ला दें, ये यहाँ पर ला दें, है ना, 8 के बगल में ला दें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हम सिर्फ आठ आठ को ही लिख देते हैं। देखिए जब यहाँ पर दशमलव जाएगा ना तो हर में एक जीरो मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर दशमलव जाएगा तो एक जीरो और आएगा, जब यहाँ पर जाएगा तो एक जीरो और जब यहाँ पर जाएगा तो एक जीरो और आ जाएगा, है ना। देखिए 1 2 3 4 स्थान हमें किसका है, तो हम लोग लिख देंगे 8 बटा कितना, इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो हमने इस तरह से इसको 10,000 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस 10,000 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 गुणते यहाँ पे हम लोग लिख दें, देखिए 1 2 3 4 जीरो है ना, तो इसको हम लोग 10 पे घाते 4 लिख दें, है ना। मतलब 10 का कितना बार, 4 बार गुणा करेंगे तभी भी हम लोग को यही आएगा, तो इसको हमने लिख लिया 10 के घाते 4, ठीक है। अब बाकी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हर में रहता है ना, तो अंश में हम लोग ले जाते हैं, तो ये अब व्युत्क्रम हो जाता है। देखिए क्या हो जाता है, 8 गुणते 10 पे घाते ऋण 4 हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से कुछ लिख लिया। देखिए और यह किस प्रकार से हुआ है ना, ऋण 4 किस तरह से हुआ 10 के घाते, थोड़ा सा हम इसको एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए 8 गुणते नहीं 8 बटा 10 पे घाते 4 था ना, यहाँ पर हमने 8 बटा 10 घाते 4 लिख दिया ना। तो देखिए हम यहाँ पर 8 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी हम इसको 1 बटा 10 के घाते कितना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको एक बार और बता देते हैं। देखिए 1 बटा कितना 10 पे 4 घात है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8 गुणते। देखिए हम एक को क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर जीरो रहता है ना, किसी भी संख्या के पावर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, एक होता है, तो एक हो जाएगा। 10 के पावर हमने जीरो लिख दिया, यहाँ पे 10 घाते 4, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। जब इसको हल करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि देखिए किसी भी संख्या जैसे ए के भागा ए की पावर यम है, ठीक है, और भागा ए के ही पावर कितना यन है। जब भागा में दो चीज़ें रहती हैं ना, दो अंश और हर में रहते हैं अंक, ठीक है, और बीच में भागा का चिन्ह रहता है, तो देखेंगे आधार समान रहेगा ना, तो अंश वाले की घात में से हर वाले का घात घट जाता है ना, तो हो जाएगा यम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा। अंश में देख रहे हैं कितना हो जाएगा 8 गुणते, देख रहे हैं कि अंश में जीरो है ना, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, जीरो में से 4 घट जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा 8 गुणते 10 घाते ऋण 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, यही हम लोग का बन गया, यही मानक रूप हो गया, ठीक है, यही हम लोग का हल बना। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए, है ना। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं हल, तीसरे वाले को हम लोग करने वाले हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि 460 करोड़, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं एक बार। देखिए 460 करोड़, 460 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब ये पूरा हम लोग का ना करोड़ के स्थान पर दिया हुआ है, तो करोड़ में कितना जीरो होता है, चलिए इसको हम लोग लिख कर दिखाते हैं आपको। देखिए 460 हो गया। देखिए इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और बाकी करोड़ के स्थान पर ये पूरा दिया था हम लोग का ना, करोड़ के स्थान पर ये पूरा दिया था, तो इसीलिए हम लोग इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है। कितना जीरो हम लोग को मिला, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और करोड़ के स्थान पर ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो इसी तरह है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं 46, है ना, गुणते 10 पे घाते कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घातना, तो इतना हमने लिख दिया, है ना। लेकिन हमको लिखना रहता है 1 और 10 के बीच में या 1 के बराबर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दशमलव लाना है, तो हम लोग क्या कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे और 10 का भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 4.6, जो हर वाला 10 है वो इसमें इस्तेमाल हो गया दशमलव के लिए और गुणते, और जो अंश वाला जो 10 है इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, 10 के घाते 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा वर्ष, ठीक है। करोड़ वर्ष था, तो इसको हमने मानक रूप में इस तरह से लिख दिया। चलिए तो यह कुछ बना 4.6 गुणित 10 पे 9 घात वर्ष, है ना। यही हम लोग का क्या बना चंद्रमा की आयु। तो चलिए यही हम लोग लिख देते हैं चंद्रमा की आयु, ये हम लोग लिख रहे थे कभी से, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 दिया हुआ है, देख लेते हैं कितना है, इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ दिया हुआ है, किमी है, ठीक है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, मतलब पृथ्वी का सूर्य से बता रहा है दूरी कितना है 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम इसको लिख देते हैं हल, हम लोग चौथे वाले को करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी की सूर्य से
दूरी हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे 7 जीरो है तो हम लोग लिख लेते हैं 4 3 7 जीरो। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो 7 जीरो है इसको हम लोग क्या लिख दें, 15 गुणते 10 के घाते 7 लिख दें, है ना। जितना जीरो रहता है उतना हम लोग घात चढ़ा देते हैं। ठीक है, और देखिए लेकिन हम लोग को चाहिए 1 और 10 के बीच में चाहिए, है ना यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं और 10 से भाग भी करते हैं। ठीक है, जब 10 से हम लोग भाग करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, लेकिन जो गुणा वाला 10 रहेगा यहाँ पर क्या बना देगा, 8 बना देगा, है ना। 10 के घाते 8। ठीक है, ये हम लोग का कितना था, किमी था ना, तो किमी होगा, यहाँ पर भी होगा किमी, किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से ये हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणित 10 पे 22 क्विंटल है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हल हम लोग 5वां वाले करने वाले हैं। देखिए हमें दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब भार दिया हुआ है ना, बराबर दिया हुआ है 5.98 गुणते 10 पे 22 घात है क्विंटल। चलिए अब देखिए हम लोगों को ना यहाँ पर 98 के आगे लिखना है, मतलब 598 के आगे, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए 5 दशमलव, अगर इस तरह पूछता यहाँ पर जैसे दिया हुआ था 5.98 तो हम लोग बता देते हैं कि 10 के आगे 22 जीरो, है ना, क्योंकि 10 पे कितना घात है, 22 घात है, तो इसके आगे 22 जीरो है। लेकिन हमको 598 सिर्फ लिखना है ना। तो चलिए इसमें से हम कितना 100 निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 5.98, है ना, गुणते, और यहाँ पे 10 पे घाते 2 निकाल देते हैं और गुणते, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें 10 के घाते 20। अच्छा ऐसे हमने क्यों किया, देखिए अभी यहाँ पर आधार समान है ना, देख रहे हैं ना, आधार समान है, अभी घातों को जोड़ देंगे तो सेम चीज़ यहीं वापस आ जाएगा ना, 10 के घाते 22। देखिए 20 और 2 को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, देख रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग इसको देखिए 5.98 हो गया, है ना, गुणते यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणते 10 के घाते 20। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगर इसमें आप 5.98 में आप 100 का गुणा करते हैं ना, तो देखिए ये किस प्रकार से हो जाएगा, 5 हो जाएगा 9 8 और डबल जीरो लग जाएगा। ठीक है, जब इसमें आप गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव कहाँ पर है, देखिए 2 अंकों के बाद है ना, 22 से 2 अंकों के बाद है, देखिए 1 2 अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। ठीक है, तो और गुणते यहाँ पर हम लोग को 10 के घाते 20 बचा हुआ है, तो मतलब 598 गुणते 10 के घाते 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्विंटल में है सब, क्विंटल। ठीक है, क्विंटल में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 598 के आगे कितना हम लोग को जीरो मिलेगा 20 से शून्य लगाने होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हम लोग को दिया था 5.98 गुणित 10 के घाते 22 क्विंटल को साधारण भाषा में साधारण संख्या के रूप में, है ना, के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितना 20 जीरो लगाने होंगे। ठीक है, 20 शून्य लगाने होंगे। इस तरह से ये हल हो गया हम लोग का। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दिया हुआ है निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, है ना। तो इस तरह हम लोग को 4 प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले वाले को हल कर लेते हैं। हल 6ठा में पहले वाले को हल करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है 4 2 5 और इसके आगे हम लोग को 4 जीरो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, है ना। 10 लाख दिया हुआ है तो मतलब 42 लाख और 50,000। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को लिखना है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। देखिए तो देखिए यहाँ पर ना
कोई भी संख्या लिखा रहता है ना, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ है, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर दशमलव है, ठीक है। तो हमको दशमलव को अब लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर से यहाँ पर लाएंगे तो एक 10 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे एक 10 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा 10 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पाँचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, है ना। मतलब इसको हम लोग हल करेंगे तो 4.25 गुणित 10 के आते 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग इसको आपको आराम से करके दिखा दें। देखिए पहले तो जितना जीरो है उतना 10 लग जाएगा। देखिए 425 और गुणते 10 घाते हम कितना लिख दें, 1 2 3 4 है, तो ऐसा तो हम लोग इसी तरह लिख दिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को, देखिए अभी हम लोग को यहाँ तक जाना है ना। तो यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर दशमलव है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को यहाँ जाना है तो एक 10 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक 10 का यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दें 425 गुणते 10 के घाते 2 हमको चाहिए, है ना। 10 घाते 2 का गुणा भाग कर देंगे और 10 घाते कितना 4, ठीक है। तो देखिए जो हर का जो 100 है ना, वह 100 को क्या कर देगा, दशमलव को एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर लेकर चला जाएगा, 4.25 आ जाएगा, है ना। अब इसमें 100 से भाग देंगे ना तो आपको यही आएगा, 425 में आप 100 से भाग देंगे तो आपको आएगा 4.25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, घातों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 10 के घाते हम लोग को मिल जाएगा 6। ये हम लोग को मानक रूप में लिख दिए या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसको हमने लिख दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न पे। सेकंड हमें दिया हुआ है 2 करोड़ 20 लाख, है ना। तो चलिए एक बार हम लिख देते हैं 2 करोड़ 20, चलिए 20 लाख जैसे लिखा हुआ है ऐसे हम लोग लिख देते हैं 20 लाख, ठीक है। तो चलिए 20 लाख पहले लिखते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। 10 लाख के स्थान पर कितना है, 2 है ना, 20 होना चाहिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 20 लाख हमने लिख दिया। 20 लाख 10 लाख के बाद क्या होता है, करोड़ आता है। तो करोड़ में हमको कितना लिखना है, 2 करोड़। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें इस तरह से, ठीक है। देखिए अब यह हम लोग का बन गया 2 करोड़ 20 लाख हमने लिख, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, 20 लाख हो गया। और फिर करोड़, करोड़ के स्थान पर हम कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, अंकों में लिख दिया पहले, ठीक है, पहले शब्द में था। अब देखिए पहले तो जितना तो जीरो है उतना तो हम लोग इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 22 और गिन लेंगे कितना जीरो लगा हुआ है पहले, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हम लोग लिख दें कितना, 10 के घाते 6 जीरो। देखिए हमने लिख दिया 22 गुणते 10 के घाते कितना 6 घात, है ना। बाकी हम लोग देखिए यहाँ पर दशमलव अब यहाँ पर लाना है तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे तो 2.2 हो जाएगा, है ना। और आपने भाग किया है तो तब यहाँ पर आया है ना। यहाँ इसमें 10 से आपने भाग कर दिया तो ये 2.2 आ गया। लेकिन अब गुणा भी करेंगे, है ना, तो वहाँ से 10 के घात 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 10 के घात 7। यह कुछ इस प्रकार से हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। देखिए हम लोग को थर्ड दिया हुआ है, चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं एक बार, 0.0 4 जीरो है, ठीक है, और 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग को लाना है दशमलव यहाँ पे, हम सबको लिख दे रहे हैं। देखिए 45 हो गया। और देखिए हमने क्या कर दिया ना, एक बार दशमलव को यहाँ पर लेकर आए तो हम लोग को हर में 10 लिखना पड़ेगा, है ना। 10 क्यों लिखा हमने, जैसे 10, देखिए 10 से गुणा भी करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो जब 10 से आप गुणा करेंगे ना, तो देखिए गुणा करते हैं हम किसी चीज़ में ना, कोई भी संख्या है उसमें अगर 10 से आप गुणा कर रहे हैं तो दशमलव दाहिनी साइड खिसक सकता है ना। अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दें तो दशमलव इधर खिसक सकता है दाहिनी साइड, और इसी में हम 10 से भागा कर देना तो यह बाईं साइड दशमलव खिसक सकता है। तो देखिए हमने 10 से भागा कर दिया तो भाग जितना किया उतना हमने लिख दिया, लेकिन जो 10 से हमने गुणा कर दिया तो दशमलव यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमको 4.5 के बीच में लाना है, ठीक है, दशमलव। तो देखिए एक बार जैसे हम 10 से गुणा कर दिए तो यहाँ पर आ गया दशमलव, ठीक है, 10 से लिख दिया। फिर 2 बार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, जो गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हर में कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए हम फिर यहाँ पर ला देंगे दशमलव 10 का गुणा करके, तो यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लाना है हम लोग को, ठीक है, यहाँ पर लाएंगे तो फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे। चलिए फिर लेकिन हम लोग को 4.5 के बीच में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लाएंगे तो फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे और 4.5 के बीच में हम लोग का दशमलव आ गया, ठीक है। बाकी हम लोग लिख देते हैं 4.5, और देखिए कितना जीरो, 5 जीरो है ना, तो लिख देते हैं 10 घाते कितना 5। और बाकी अब इसको हम लोग अंश में ले जाएंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे 4.5 गुणते 10 घाते ऋण 5, यही हम लोग का हो जाएगा उत्तर। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है 0.0025, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दशमलव लाना है, यहाँ पर लाना है ना, 2.5 के बीच में लाना है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। देखिए इसको हम पहले लिख देते हैं 25 लिख देते हैं, ठीक है, बटा। देखिए एक बार जब हम 10 का इसमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे ना, तो देखिए भाग वाला तो यहीं पर हम लिख देते हैं, 10 का गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
और फिर जब गुणा भाग करेंगे 10 का ना, फिर तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 से भाग हो गया, 100 से गुणा हो गया, तो यहाँ पर आ गया है ना, दशमलव यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब फिर जब हम इसमें 10 से गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, दशमलव। तो ये यहाँ पर आ गया कुछ इस तरह से। तो चलिए इस तरह हम लिख देते हैं कितना, 2.5, और इसको हम लोग लिख देंगे 10 पे घाते कितना 3। यहाँ पे हर में है तो धनात्मक है, अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 2.5 के घाते कितना, 10 के घाते ऋण 3। यही हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को जो है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। हल हम लोग 7वें वाले में करने वाले हैं, 7वें वाले को 7वें में भी हम लोग पहला वाला करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 2.5 है ना, गुणते 10 के घाते कितना 4, ठीक है। तो देखिए जब आता है गुणा करते हैं ना 10 के, मतलब यहाँ पर 10 पे घाते कितना, 10 पर 4 जीरो है, इसका हम लोग गुणा कर रहे हैं। चलिए एक बार करके दिखाते हैं। 2.5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा था 10 के घाते 4, तो मतलब 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो हमने लिख दिया, ठीक है। तो चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर जब हम 2.5 में आप इसका गुणा कर देंगे ना, 1000 का इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, ठीक है। इसका जब आप गुणा कर देंगे तो 25 गुणते नहीं, जीरो लगा देते हैं आप सीधा, ठीक है, जीरो। देखिए 4 जीरो लग जाएगा, है ना, 4 जीरो लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव बाएं साइड से लगा हुआ है एक स्थान ना, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, यह मिलेगा हम लोग को कितना 3 जीरो, 1 2 3। इस तरह से ये हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। देखिए सेकेंड हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1.75 है ना, गुणते 10 पे घाते 6, ठीक है। और देखिए 10 पे घाते 6 दिया हुआ है, गुणे मतलब यहाँ से हम लोग को दशमलव कितना 6 स्थान दाहिने साइड खिसकाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इसी तरह कर देते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं 175 है ना, यहाँ पे जीरो लगा देते हैं, ठीक है। चलिए हमको देखिए गुणते 6 घात 10 पे 6 घात है ना, तो 6 बार हम लोग को खिसकाना है। देखिए तो जब एक बार 10 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, तो ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आ जाएगा, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरे चौथे पाँचवें छठे यहाँ पर हम लोग को लगेगा दशमलव, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं इसको इस तरह, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 17,50,000 बना हम लोग का, ठीक है। इस तरह हमने इसको साधारण रूप में लिख दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। देखिए ऋणात्मक घात रहेगा ना, इस पर ऋणात्मक घात रहेगा तो दशमलव जो है बाईं साइड खिसकेगा, ठीक है। और धनात्मक घात होता है ना तो दाहिने साइड खिसकता है, जितना रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए 10 पे घाते 4 था ना, तो देखिए 2 और 5 के बीच में दशमलव था, तो 4 घात था, 10 पे घाते 4 था ना, तो देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 स्थान दाहिने खिसक गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग सबका प्रयोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 1.21 गुणते 10 पे ऋण 8 घात है ना। देख रहे हैं यहाँ पे ऋणात्मक घात है, तो ऋणात्मक का मतलब होता है ना कि दशमलव जो होता है, ऋणात्मक 10 का मतलब कितना, मतलब 1 बटा, इसको जब हम इसको मान लेते हैं साधारण में जब लिखते हैं ना, 1.21 गुणते 10 पे घाते 8 है, ये इसी को लिखा गया है ना। किसी संख्या पे ऋणात्मक घात रहता है तो उसको हम लोग हर में लिख लेते हैं ना, 10 पे घाते 8 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब इससे हम 10 पर 8 जीरो है, ठीक है। अब इससे हम लोग इससे में भाग देंगे तो दशमलव बाएं साइड खिसक जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको इस हिसाब से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चलिए जीरो कई बना दें हम, जीरो, ठीक है। चलिए तो हमने देखिए इसको इस प्रकार से कुछ लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को कितना 8 जीरो था ना, तो 8 बार हमको दशमलव को इधर बाएं साइड खिसकाना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में दशमलव था, यहाँ पर था ना, तो देखिए हम लोग को अब आ जाएगा 8 बार खिसकाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर लगेगा दशमलव, मतलब ये हम लोग कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ, ठीक है। यही हम लोग का उत्तर बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो के बाद और फिर 1 2 1, इस तरह से यही हम लोग का उत्तर है। चलिए आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा हमें दिया हुआ है कि 4.5 दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है 10 पे घाते ऋण 5। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं 4.5 गुणते 10 पे कितना ऋण 5 घात। देखिए तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। देखिए अब देख लें ऋणात्मक घात है ना, तो दशमलव बाएं साइड ही खिसकेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इस तरह हमने इसको लिख लिया। चलिए इस तरह हम कई जीरो बना लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ पर चला जा रहा है। देखिए ऋण 5 है ना, ऋण 5 है, तो इसका मतलब बाएं साइड 5 स्थान खिसकेगा दशमलव, ठीक है। यहाँ पर है तो यहाँ पर था, तो अब यहाँ पर आ जाएगा एक बार में, ठीक है। 1 2 3 4 5,
5 ही बार हम लोग खिसकाना था, तो यही हम लोग का उत्तर बन गया। ठीक है, यहाँ पर 0 फिर 4 जीरो है, फिर 4 5। ठीक है, इस तरह से यह इसका उत्तर बना। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। 5वां हम लोग को दिया हुआ है, देखिए 2.3 दिया हुआ है। 2.3 गुणते 10 पे घाते कितना, ऋण 7, है ना। मतलब हमको यहाँ से दशमलव कितना 7 बार बाएं साइड खिसकाना है ना, क्योंकि ऋणात्मक घात है। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 23 लिख दिए। चलिए इस तरह कई जीरो बना लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जब एक 10 का इस्तेमाल करेंगे ना, मतलब 10 पे ऋण एक घात का इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए एक बार में यहाँ पर खिसक कर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए यहीं पर आ रहा है, यही हम लोग का उत्तर बन जाएगा। देखिए 0 के बाद कितना 3 3 6 जीरो आएगा, फिर 2 3, यही हम लोग का उत्तर बना। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठे वाले पे। देखिए हम लोग को दिया हुआ है 2.5 गुणते 10 पे कितना ऋण 4 घात है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कई जीरो बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को 4 बार बाएं साइड खिसकाना है दशमलव को। देखिए यहाँ पर दशमलव था फिलहाल में 2.5 के इसके बीच में था, तो देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमने खिसका दिया। तो 0 के बाद कितना 3 जीरो और फिर 2 5, यही हम लोग का उत्तर बना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.107 गुणित 10 पे ऋण 28 ग्राम है। ठीक है, इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल 8वें वाले को। चलिए हमें दिया हुआ है ना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब भार दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 9.107 गुणित 10 पे ऋण 28 ग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को ना, यहाँ पर ये हम लोग को बताना है ना कि जैसे देखिए यहाँ पर ऋणात्मक घात है ना, देख रहे हैं आपके ऋण 28 घात है, मतलब आपको ना ऋण 28 घात को मतलब कि यहाँ पर हम लोग को जीरो बढ़ाना पड़ेगा इधर, है ना। और दशमलव को हमको कितना खिसकाना पड़ेगा 28 बार। ठीक है, तो करेंगे तो इस तरह काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ही अपने से ही समझ कर हम लोग बताते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ पर जब आप देख रहे, देखिए इसी संख्या का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए इसका ही ले लेते हैं। देखिए 2.5 गुणित 10 पे ऋण 4 घात था, है ना। तो जब देख रहे हैं ऋण 4 घात था ना, तो जब आपने इसको इस तरह साधारण में लिख दिया, जब हमने साधारण में लिखा तो आप देख रहे हैं ना, जैसे मान लेते हैं जैसे 2.5 था, तो देखिए यहाँ पर 9.1 ही समझ लीजिए। ठीक है, 9.1 है और यहाँ पे 2.5 है, गुणित 10 पे ऋण 4 घात था। तो जो लास्ट वाली संख्या है यही 9 से इन्होंने पूछा है कि 9 और दशमलव के बीच में कितना अंक होगा। ठीक है, मतलब कितना शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर 2 से, देखिए 2 से आप ऋण 4 घात था, तो देखिए 1 2 3 3 ही शून्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2.3 गुणित 10 पे ऋण 7 घात था, है ना। तो जब इसको हमने साधारण में लिखा तो देखिए 2.3 था, तो देखिए अब 2 और दशमलव के बीच में कितना, देखिए 2 और दशमलव के बीच में कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं कि जितना रहेगा ना, देखिए यहाँ पर ऋण 27 है, ऋण 28 है ना, तो आपको 27 शून्य मिलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे देखिए 1.2 है ना, गुणित 10 पे ऋण 8 घात है। तो देखिए अब 1 और दशमलव के बीच में कितना शून्य है। ठीक है, 1 और दशमलव के बीच में देखिए यहाँ पे 8 है ना, तो आपको ऋण 8 है, तो आपको 7 ही शून्य मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना कि 9.107 गुणित 10 पे ऋण 28 घात को साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच में कितना 27 शून्य होंगे। ठीक है, जितना भी रहेगा उससे कम होगा। या फिर चलिए हम आपको एक उदाहरण के हिसाब से समझाते हैं। देखिए उदाहरण समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, चलिए यहाँ पर हम लोग दशमलव यहाँ पे देख रहे हैं ना, 10 पे ऋण घात बहुत ज़्यादा है, तो चलिए थोड़ा सा हम कम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 9.107 है। ठीक है, इतना ही है, और यहाँ पे हम कुछ कम कर देते हैं ना, यहाँ पे 10 के घाते हम ऋण 4 कर देते हैं।
थोड़ा देखिए ऋण 4 करके देखें कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो मतलब हम क्या करते हैं, इस तरह हम लोग लिख दें 9.10, यहाँ पे दशमलव हटा देना हम लोग, 9107 इस तरह हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए फिलहाल में यहाँ पे दशमलव है ना, तो देखिए यहाँ पे ऋण 4 घात है, तो हम लोग को क्या करना होगा, 4 बार यहाँ से दशमलव खिसकाना पड़ेगा, इधर बाईं साइड खिसकाएंगे ना, क्योंकि ऋणात्मक घात है। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल में 9 और 1 के बीच में दशमलव था, तो ऋण 4 घात है, तो देखिए 4 बार खिसकाएंगे, तो 1 बार खिसकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 बार खिसकाएंगे तो यहाँ पे, 3 बार खिसकाएंगे तो यहाँ पे, 4 बार खिसकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जब यहाँ पे ऋण 10 पे घाते ऋण 4 था ना, तो देखिए 9 और दशमलव के बीच में कितना जीरो मिल रहा है, 3 ही जीरो मिल रहा है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जितना भी घात रहेगा, देखिए ऋण 4 घात था तो आपको सिर्फ 3 जीरो मिला। इसी तरह यहाँ पे ऋण 28 घात है ना, तो यहाँ पे हम लोग को कितना 27 शून्य मिलेगा, ठीक है। इसी तरह ये हल हो गया। चलिए, इस तरह से हम लोग का अभ्यास समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।